यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। बसपा को लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब मायावती इस उपचुनाव से फिर कुछ उम्मीद लगाए बैठी हैं, जिसे लेकर मायावती पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मंथन कर रही हैं। साथ ही हार की समीक्षा भी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद पर इस उपचुनाव में एक बार फिर दांव खेलेंगी। अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की भतीजे आकाश आनंद की राजनीति में री एंट्री हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मायावती ने रविवार को एक बैठक के दौरान भतीजे आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और पीठ थपथपाई। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती रविवार को आकाश आनंद के साथ बसपा की बैठक के लिए पहुंची थी। इस दौरान आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, जिसके बाद मायावती ने उनके सिर पर हाथ रखकर आकाश को आशीर्वाद दिया और पीठ भी थपथपाई। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। अब आज की तस्वीरों के बाद इस बैठक से अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। दरअसल पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। बसपा ने इसके लिए अपने 13 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें पहले नंबर पर बसपा मुखिया मायावती का नाम है और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। तीसरे पर उत्तराखंड के लिए रामजी गौतम हैं, जबकि पंजाब के लिए रणधीर सिंह बेनीवाल हैं। उत्तराखंड की 2 और पंजाब की 1 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने विवादित बयान को लेकर आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया था। मायावती ने कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बसपा की अब यूपी में कमजोर स्थिति है। अभी बसपा का सिर्फ 1 विधायक है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के साथ यूपी में हुए 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उसे किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली है। बसपा का प्रदर्शन 2012 के बाद से लगातार गिरता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत महज 12.8% रह गया था। इस लोकसभा चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी है। वोट प्रतिशत गिरकर 9.19% रह गया है। लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद हर चुनाव में बसपा की खूब चर्चा होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बसपा के प्रत्याशियों पर सबकी निगाहें रहीं। अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे पहले ही बसपा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल बसपा जब तक मजबूत रही तब तक उपचुनाव नहीं लड़ती थी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद उसने कुछ उपचुनाव लड़े। इसकी वजह यह है कि 2019 तक उसके अपने परंपरागत वोट बैंक में गिरावट का खतरा नहीं था। उसके बाद ये बात आने लगी कि उसका कैडर वोट भी खिसक रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में वोट प्रतिशत 13% से भी नीचे चला जाना उसके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी की तरह था। उसके बाद इस लोकसभा चुनाव में 9.19% वोट आ जाना बड़ा खतरा है। यही वजह है कि बसपा को लगता है यदि वह चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका वोट कैडर किसी और पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। पहले भाजपा फिर इंडिया ने उसके कैडर वोट में सेंध लगाई है। अब एक और खतरा आजाद समाज पार्टी भी है। इस लोकसभा चुनाव में बसपा को 1 भी सीट नहीं मिली है और चंद्रशेखर ने बड़े अंतर से 1 सीट जीत ली है। चंद्रशेखर ने उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की भी बात कही है। ऐसे में खतरा ये भी है कि दलित वोट कहीं उधर ना शिफ्ट हो जाए। दलित वोट को बचाए रखने के लिए उपचुनाव लड़ना उसकी मजबूती के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।